माओ के लालों को देखो, उम्र 6 साल है, कद 1.5 फीट है, छोटे छोटे हाथ है, खा नहीं पा रहे हैं, पोनिया दूध की हाथों में है, हाथ में दूध का फीडर लेकर के बड़े बड़े बहादुरों के आगे AK-47 लिए दुश्मन सामने खड़े हैं। किसी के हाथ में बम है, किसी के हाथ में गन है, लेकिन उन माओ के लालों को सलाम करो, 6 साल की उम्र में भी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं तूने समझ क्या रखा है, हमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, हम जान दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। मगर कब होगा? जब माएं नेक होंगी, जब माएं नेक होंगी। दादी कितनी नेक है पता है? पोते की शादी आ जाना, पैर नीचे नहीं रख रही है कारी साहब को, उड़ उड़ के कह रही है 7 दिन पहले गीत शुरू कर दो। कह रही है गीत शुरू कर दो, कब करोगे? 7 दिन रह गए, मेरी अम्मा शादी में 7 दिन है और तेरी मौत का एक लम्हा भी बाकी नहीं है। ये तो पता है कि बारात 7 दिन बाद जाएगी, लेकिन अगली सांस की गारंटी नौजवानों है गारंटी? सारे बोले है गारंटी? नहीं गारंटी ना। हुए नाम वर्बे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कह रही है 7 दिन रह गए, गीत शुरू कर दो। लड़का अगर हाफिज जी ढाल लिया तो कह रही है कि मैयत बनवागा क्या घर की, और ढोलक में मीरे महफिल बन के बैठती है। हाँ, बारी लगा रही है, अब तू गा, अब तू गा। और जब परमल बट रहे तो कह रहे हैं पहले दादी को दो। सेव कहते परमल खीले, खीले ना, खीले ना, पहले दादी को दो। क्यों? कि इसका सबसे बड़ा कारनामा, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, सबसे बड़ा कारनामा है कभी कभी रातों में गांवों से गुजरना होता है, चंद नौजवान लड़कियों के साथ, एक बूढ़ी साथ होती है, 3 बजे 2 बजे दौड़ती चली जा रही है, लड़कियों से आगे अम्मा जा रही है, पूछो क्या मामला है, ये किधर से आ रहे हैं? कहा आज गांव में गीत चल रहे थे, अम्मा वहीं से आ रही है, छोटी नाली हो या बड़ी नाली, ऐसे कूदती जा रही है जैसे हिरन जा रहा है दौड़ता हुआ। ये जो दौड़ के जा रही है, अगर इस अम्मा से कहो कि चल उठ के मुसल्ले पे नमाज पढ़ ले, बेगैरत कहती घुटने काम नहीं कर रहे हैं, कुरान पढ़ ले, कहती है टिपता नहीं है मुझे, रात के अंधेरे में बिना चराग के तुझे नालियां टिप जाती है, दौड़ करके आधा किलोमीटर तू कीले लेने चली जाती है। वो गैरत कर, तूने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, कहावत ये है कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आग नहीं, मरने का वक्त आ गया है, एक पैर छिलके पर है, दूसरा कब्र में है, कर जाने मौत का पैगाम आ जाए, ए मेरी माँ मुसल्ला बिछा ले, रब को मना ले, पूरी जिंदगी गुनाह किए गए, आज रो के रब को दिखा दे, खुदा की कसम कब्रिस्तान में जा, दफन हो जा, रब को राजी करके जा, अगर पत्नी की जरूरत नहीं है, तेरी कब्र से मुझको अंबर की खुशबू आनी शुरू हो जाए। टाइम कम है, मेरा वक्त हो चला है, मैं बहुत कम वक्त में पूरी बात कर लूं अपनी। तवज्जो है सारे लोगों की? ये है दीनदारी हमारी, ये है दीनदारी। और अल्लाह सलामत रखे इन उलमा को, ये हर शादी पे लड़ते हैं किसी ना किसी से, कभी मेहर को लेकर लड़ जाते हैं, कभी निकाह पढ़ाने के पैसे को लेकर लड़ जाते हैं। इनकी गलती यह है कि ये 5000 मांग लेते हैं और ये शराफत से 5000 मांगते हैं। हमारी कौम उसे देती है 50,000 जो नंगा हो के ढोलक बजाने आता है। बुरा मत मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। डीजे वाले को 20 दे दें, अगर पैसे वाला तो कह रहा तो नाचने वाली भी लाना, महफिल में रंग आना चाहिए, रंग इतनी लठियां चलेंगी मरने के बाद कि सारे रंग तेरे कब्र में नजर आएंगे। मैं देखो जी, मुझे चापलूसी नहीं आती है, मैं तुम्हें झूठी सच्ची बातें कह के और राजी करके नहीं जा रहा हूं। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, सीधी सी बात है। वो भाई तो करते क्या, दे दबा दब ढोल बज रहा, दे दबा दब, रुक थोड़ी रहा डीजे। पहले देखो हो क्या गया, पानी बिल्कुल मर गया, गैरत का बचा ही नहीं, आंखों के हया का पानी खत्म हो गया।
पहले जब बेटियां रुखसत होती थी ना, ये सफेद बालों वाले लोग ना मेरी बात की तस्दीक करेंगे अगर याद रहा होगा इन्हें तो, वरना इस जमाने ने क्या क्या भुला दिया है। जब बेटियां रुखसत होती थी 8 दिन पहले बाप रोना शुरू कर देता था। 3 दिन से मां खाना नहीं खाती थी, भाइयों की आंखें सुर्ख रहती थी रोते रोते। बाप कभी खेत में बैठ के रो रहा है, कभी बैठक बंद करके रो रहा है, कभी रात के सन्नाटे में मुंह पे कपड़ा डाल के रो रहा है। कोई कहता था क्यों रो रहा है? कहता था जिसे 22 साल सीने से लगा के पाला, आज वो बेटी जाने वाली है। जो मुझे आते जाते टोका करती थी, आज मेरी लखते जिगर जाने वाली है। यार मैं इसलिए रो रहा हूं, कल मेरी बेटी चली जाएगी, 1000 मेहमान होंगे, आंगन खाली नजर आएगा, उसके बगैर घर उजड़ा उजड़ा नजर आएगा। ये सोचकर बाप 8 दिन से रोया करता था। जरा याद करो आज की बेगैरती को, और याद करो उन लोगों की कुर्बानियों को। जब बेटी की रुखसती के 5 दिन या 8 दिन रहते थे, बाप रोज तहज्जुद पढ़ने मस्जिद जाता था और मुसल्ला बिछा के इतना रोता था कि उसकी सिसकियां मस्जिद के बाहर तक सुनाई देती थी। लोग पूछते थे यार क्या मांगता है? खाने का भी इंतजाम हो गया, सारा जहेज आ गया है, अब क्यों रो रहा है? वो कहता था जो मेरे बस का है मैंने कर दिया है, अब जो रब की मर्जी पे है वो मांगने गया था। कहा क्या मांगने गया? कहा मैं रो के कह रहा था मालिक इसने 22 साल 25 साल 18 साल मेरे घर गुजारे, अल्लाह मैंने चटनी से भी खिलाई तो इज्जत से खिलाई थी, रूखी रोटी भी खिलाई तो बेटी को इज्जत से बैठा के खिलाया था, अब गैरों के हवेली जा रही है। रब से ये कहने गया था ए मेरे मालिक पहले मेरी बेटी को सोने के लुकमे ना मिले, चटनी के लुकमे दे देना, मगर मेरी बेटी को इज्जत के लुकमे अता फरमा देना। मैं रो के बेटी के लिए इज्जत के लुकमे मांगता रहा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, कल बेटी रुखसत होने वाली होती है और बेगैरत भाई डीजे बजाता है, जश्न मनाता है, क्यों गैरत मर चुकी है, बगैर रुखसत हो रही है, या मुसीबत को सर से डाल रहे हो इसलिए जश्न मना रहे हो। यही वजह है कि बहनों के घर भी बर्बाद रहते हैं और उनके मैके भी बर्बाद रहते हैं। अगर ये चाहते हो कि बहन बेटियों के मैकों में आबादी रखे तो गाने ना बजा, डीजे ना बजा, मुसल्ले बिछा, रो के दिखा, रब को आवाज दे। खुदा की कसम जिसने दुनिया बनाई है वो तेरी बेटी के मुकद्दर को फिर से बना भी सकता है। सवार शर्म आनी चाहिए हमारी। फलस्तीन में बम गिरते रहे, मेरी कौम डीजे पे नाचती रही, बच्चों के हाथ पैर कटते रहे, मेरी कौम डीजे पे नाचती रही। कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुजूर को? मुझे भी तो बताओ ना। अगर किसी फिलिस्तीनी ने आका की कलाई पकड़ के ये कह दिया ना हुजूर हम तो पानी पानी को तरस रहे थे और ये शराब के नशे में डूबे हुए थे, खुदा की कसम कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई नहीं होगा बचाने वाला नसीब। वो फिलिस्तीन का भूखा बच्चा जिसको 1 रोटी मिली और न जाने कितने दिन के बाद मिली थी, वो रोटी को देख के इतना खुश हो रहा था छोटा सा बच्चा कि लोग 10 लाख की फ्री मिलने वाली गड्डी को देख के इतना खुश नहीं होंगे। किस कमाल की उसकी भूख थी कि वो 1 रोटी के लिए इतना उछल उछल के मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, कभी चूमता था कभी सीने से लगाता था। क्या भूख थी उसकी। अब मुझे रुक के जरा बताओ, फिलिस्तीन के लोग तो 1-1 रोटी को तरस जाएं, 1-1 घूंट पानी को तरस जाएं, और मेरी कौम बारातों में जाकर के गैर के फ्री के खाने को डोंगों के डोंगे टेबल के नीचे फेंके। कौन से मुंह से हुजूर का सामना करोगे? किस मुंह से कब्र में जाके आका से कहोगे कि प्यास लगी है या शफाअत चाहिए? ओ भाई याद रखो, मेरे इमाम ने कहा था आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। भाई अगर अल्लाह ने दिया है तो शुक्र अदा करो, और शुक्र का मतलब यह है कि 1 रुपया 1 रोटी 1 लुकमा चावल का 1 दाना भी जाये न करना, जाये मत करना। खिला दो किसी भूखे को, दे दो किसी जरूरतमंद को। हालात हमारी कौम के बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे। 8-8 दिन डीजे बजा कर फिर अपनी कौम में शोहरत लिखवाना चाहते हैं हम लोग। मेरा तो सीधा सा सवाल है, कारी साहब अगर किसी से ये कहा जाए ना डीजे क्यों बजाया था, कह रहा लड़के नहीं माने। अब्बा कह रहा कि लड़के
लड़के नहीं माने। क्यों? कब कह रहे थे शादी एक ही बार हो अब्बा, शादी के 3 बार चांसेस और भी हैं, है ना? एक वक्त में 4 निकाह बंदा कर सकता है, लेकिन जिंदगी एक ही बार मिलनी है। अगर तुझे लग रहा है शादी एक बार हो रही है तो मौत भी एक ही बार आनी है। कह रहे बालक न माने, अब्बा से पूछो रिश्ता अपनी मर्जी से किया या लल्ला ने ठोक बजा के कर लिया? कह रहे ना, उसमें तो हम गए थे। तो मैंने कहा ये बता दे, रिश्ते में तो तू अब्बा था, डीजे में ये अब्बा कैसे हो गए? हमारे यहाँ तो अब्बा की चलती है तो हर जगह चलती है, हर जगह चलती है जी। तो अब्बा कह रहा लल्ला ना माना, लल्ला को पकड़ लिया इमाम साहब ने मस्जिद में। क्यों भाई यार, तुम तो कम से कम शर्म कर लेते। तो लल्ला अपने सिर की उसके सर पे डाल लिया। कह रहा बताऊं, मैं तो मना कर रहा था, लेकिन मेरा वो दोस्त ना गुड्डू, वो कह रहा बस खाली तू हाँ कह दे, खर्चा सारा मेरा। तो सुनो गुड्डू पप्पू के यारो, इस गुड्डू पप्पू का हाथ पकड़ कब्रिस्तान लेके चल, कुछ और नहीं कहना है। एक कब्र के पास बैठा और उससे इतना पूछ के मेरे साथ यहां लेटेगा, यहां लेटेगा मेरे साथ, आएगा इस अंधेरे में? जाहिर है जवाब क्या होगा? नहीं आऊंगा। क्या जवाब होगा? नहीं आऊंगा। यही होगा ना कि नहीं आना, यहां तुझे अकेला आना है। तो सीधी बात कह दे, अगर यहां अकेला आना है तो फिर हिसाब भी मुझे ही देना होगा। कहा हाँ, तो फिर कह दे जब हिसाब मुझे देना है तो मेरे गुनाहों में तू इजाफा क्यों कर रहा है? सीधी सी बात। मेरे भाई नौजवानों, बदलो अपने आप को, जिंदगी के उसूल बदलो, अपने रवैये बदलो, तौर तरीके बदलो, सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। और शादियों का मिजाज ऐसा हो, सेहरा तेरे सर पे बंधा हो, नात मदीने वाले की होनी चाहिए। दूल्हा तू बना हो, सेहरा हुजूर का पढ़ा जाना चाहिए, ताकि दुनिया देख के कह दे ये बेगैरतों की बारात नहीं है, ये गैरत वालों की बारात जा रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, गैरत वालों की बारात जा रही है। तो याद रख, जरूरी नहीं है जनाजों में भीड़ हो जाए, जरूरी नहीं है। और बाराती, अल्लाह माफ करे, कहीं कहीं तो इतने बुरे फंस जहां समधी कहता है जब तक बारात पूरी ना चढ़ जा रोटी मत खिलाइयो। 40 किलोमीटर चल के गया था बाइक से, अब वहां दूल्हा के साथ फैलना है तो पैर ऐसे उठ रहे हैं कि इधर एक उधर, गिरते पड़ते दूल्हा के साथ टहलना। घूम लिया और जब निकाह का टाइम आया तो 5 लोग बचे। कितने? 5 लोग बोल सकते हैं कि नहीं? कितने? 5 बाकी कौन? 5 बहनोई, अब्बा, ये भी दोनों मजबूर हैं, वरना ये भी निकल लेते। और 2 दोस्त, एक जनाब खुद। और कौम की हालत देखो, कहने को हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, और जब दूल्हा को कलमा पढ़ाओ ना तो करवट वाला कह रहा है ला इला ला इला ला इला, कह रहा ला इलाहा, तो इसे ला इलाहा कहने में मुसीबत आ रही है। इल्लल्लाह पे जाके इसकी सांसें टूटती है। करवट वाला कह रहा इल्लल्लाह, आरे मार रहा हो, खिस्सा को भी कह रहा है इल्लल्लाह, वो भी रूठ जाता। और कई तो बैठे इसलिए रहते हैं कि यार इसे जरा इमाम साहब के साथ कलमे कहलवा देंगे वरना फंस जाएगा। हमारी कौम को कलमे तक याद नहीं, और तीजे में मस्जिद में पहुंच जाए तो चनों के ढेर, जी हक बात है, तबाह तब गिरा रहा, जरा सी देर में चने खत्म।
ओ भाई, मुसलमान बनो, मुसलमान किरदार अच्छे करो, अखलाक अच्छे करो, अखलाक हुजूर के दिए हुए पैगामात याद रखो। तारीख में बहुत बड़ा नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी का है। जी कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? ये वो है कि जब बैतुल मुकद्दस मुल्क शाम में काफिरों का कब्जा हुआ और मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, 70,000 एक दिन में मुसलमान काटे गए। सड़कों पे खून का आलम यह था कि घोड़ों के पैर फिसल लगे थे चलते हुए। इतना खून फिलिस्तीन में बहा था मुसलमानों का। उसी दिन से इस जवान ने अकेले खड़े होकर के कहत किया था, आज जो 70,000 काटे गए हैं, जब तक इनका बदला ना ले लिया जाएगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठना। और तारीख गवाह के अकेला उठा, रब ने मदद की, फिर इसने फलस्तीन के दरवाजे पे जाकर बैतुल मुकद्दस के दरवाजे को खटखटाया। पादरी खड़े हो गए आगे आगे। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी फाते बन के खड़ा है। पादरियों की गर्दनें झुकी हैं, हिसाब लगा रहे थे, हमने इनके 6 माह के न छोड़े, बेटों के बच्चे कत्ल किए, औरतें बच्चों पे तलवारें चलाई गई, जवान नौउम्र मारे गए। ये तो आज एक को ढूंढ ढूंढ के कत्ल करेंगे। सारे लोगों की गर्दनें झुकी हुई थी, सब सलाहुद्दीन अय्यूबी का चेहरा देख रहे थे। आपने कहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कहो पादरी आज क्या लग रहा है तुमको? तुमने मेरे मुस्तफा की 70,000 उम्मत को बेदर्दी के साथ काटा था, आज क्या होना चाहिए? सबकी गर्दनें झुक गई। आज हमारी बर्बादी का दिन है, आज बदले का दिन है, आज हमें मौत नजर आ रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंख में आंसू आ जाते हैं, आंखें बरस जाती है। कहते हैं सालिमो तुम क्या जानो, इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है? आज तुम्हें बदला नहीं लिया जाएगा। आज मैं वो करूंगा जो फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने दुश्मनों के साथ किया था। कहा क्या करोगे? उन्होंने बेटी के कातिल को माफ किया था, मैं बैतुल मुकद्दस के कातिलों को माफ कर रहा हूं। तारीख गवाह है, खुदा की कसम। जैसी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतना कहा कि मैं फतेह मक्का की तारीख दोहराऊंगा, मेरे नबी ने कहा था अंतुम मुत्तलका, आज सब आजाद हो जाओ। मैं भी कहता हूं आज तुम सब आजाद हो। जैसे इतनी बात कही ना, तुम सब आजाद हो, तो चीखें निकल गई लोगों की। पादरियां कदमों में आ गए, घुटनों के बल तो पड़े थे, खड़े होकर के कहते हैं सिर्फ रहने की इजाजत की बात नहीं है, सिर्फ कब्जे की बात नहीं है। सलाहुद्दीन हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। कहा क्यों? कहा समझ गए हैं अगर एक सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का किरदार ऐसा रहा हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। इस्लाम कहते हैं, उसमें भी फरमाने मुस्तफा पे अमल सलाहुद्दीन अय्यूबी का देखे। तन्हा उठे, चंद लोगों के साथ उठे, फिर फौज बन गई। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कंडीशन हुई। उसमें भी एक कबीला, एक मोहल्ला ऐसा था जो इस्लाम नहीं लाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी से जंग हुई, जंग के बाद फातेह बन के बैठा है सलाहुद्दीन अय्यूबी। क्या बन के? आज तो मिंबर या जीत जाए ना, कह रहा देखूं ऐसा गली वाले को। यही बात है, यही बात है भाई। कोई बैठा हो तो बुरा ना मान लो, ये पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन। कह रहा बस जीतन दो। मेरी पतंग थी, इसने इमली का स्टिकर लगाया, देख लूंगा इसे। जबकि 5 साल के लिए बना। तो इतना गुरूर है, इतना घमंड है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुकद्दस फतह किया, जिसने बैतुल मुकद्दस पे ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराया, वो एक कबीले पे हमला करता है। यानी कि हमला अपनी तरफ से नहीं, उस कबीले की फौज आई, आमने सामने टकराव हुआ। जब फातेह हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक खातून दौड़ती हुई आई। उसने कहा सलाहुद्दीन तू तो फातेह है ना, तूने कब्जा किया हमारी बस्ती पे। कहा क्या बात है? कहा मेरे 4 बच्चे, इस जंग की भागम भाग में ना मेरे बच्चे गायब हो गए।
अपनी फौज से कह के ढूंढ के लाए। इतना सुना, जुब्बा संभाला, साफा अमामा सर पे रखा, तलवार लटकाई, घोड़े पे बैठने लगे। खातून ने कहा तू किधर चला? कहने लगे मां तेरे बच्चे ढूंढ के लाने। औरत मुसलमान नहीं थी, कलमा पढ़ने वाली नहीं थी। कहा मां तेरे बच्चे ढूंढ के लाने। ये कह के घोड़े को निकाला, चले गए। सुबह से शाम हो गई, बस्तियां छान डाली, गलियां छान डाली।